गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसी हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, ये सुबह से ही आज मेरे काम स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने आज सुबह सोचा कि जो मेरे सूट ना टाइट हो गए हैं तो उन्हें मैं ढीला कर लूँ, और कोई सूट ऐसा है जो मतलब सिलाई निकल जाती है तो हमें रोज़ रोज़ ये टाइम नहीं मिलता है, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा टाइम निकालना होता है। तो आज मैंने वो टाइम निकाल लिया है। बच्चों के भी कपड़े होते हैं, उधर जाते हैं, तो सिलाई मशीन लेकर मैं एक दिन ये सारे काम करती हूँ। तो देखिए, ये सूट जो था मेरा थोड़ा ये लूज़ था। मैंने सोचा कि मैं आज इसे ठीक ही कर लेती हूँ, और जब तक कपड़ा थोड़ा सा फिटिंग का नहीं होता है तो कपड़ा मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो वही काम रहते हैं छोटे मोटे, चलो आज इन्हें ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे हम सुबह से लगते हैं, बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं कि हम आज करेंगे, लेकिन हो ही नहीं पाते हैं। आपने एक कबीरदास का दोहा सुना होगा, कल करे सो आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी बहुर करेगा कब। तो देखिए, जो हमें काम कल के लिए छोड़ना है उस काम को क्यों ना आज कर लिया जाए। अगर हम उस काम को आज कर लेंगे तो वो काम हमेशा जल्दी होगा और कोई भी काम हमारा पेंडिंग में नहीं होगा। तो बहुत सारे जो काम होते हैं फिर उन्हें आप कब करोगे। तो ये दोहा मुझे बचपन से याद है और मैं इस पर अमल करने की कोशिश करती हूँ, और फिर भी ना कोई काम ऐसा हो जाता है उस पर मैं अमल नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए, कुछ रीज़न हो जाते हैं, जैसे हम फैमिली के साथ रहते हैं तो सोचते हैं इस काम को आज ही करना है और अभी करना है, तो भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। तो देखिए, जो बचपन की चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ते हैं वो हमेशा हमें याद रहता है। तो ये दोहा, और एक ये वाला दोहा था जो रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी। ये भी मुझे बचपन से याद है, और इस पर मैं हमेशा ही अमल करती हूँ। जो मेरे पास होता है मैं हमेशा उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करती हूँ। दूसरों की चीज़ को देखकर मैं उस पर ललचाती नहीं हूँ। जो भगवान ने हमारे लिए दिया है हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसी में संतुष्ट होना चाहिए। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है, जो है उसमें भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करो कि हाँ, ये हमारे पास है। तो देखिए, आज मैं सुबह ही नहा ली थी। सुबह नहाने के बाद आज मैं सबसे पहले मैं ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज जल्दी जाने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि तुम नहाने के बाद कान्हा जी को नहला दो, फिर ना सारी तैयारी मैं कर देती तो उन्हें इतना टाइम नहीं लगेगा पूजा करने में। जैसे फिर मैं अगर कोई और काम में लग जाती तो उन्हें बहुत सारा टाइम लगता है, और फिर ना वो स्कूल के लिए भी लेट हो सकते थे। इसलिए आज मैंने सारी तैयारी कर दी है। अब वो आएंगे तुरंत पूजा कर लेंगे तो उन्हें टाइम नहीं लगेगा। देखिए, बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो सभी को ये चीज़ें करनी होती हैं। बच्चे भी अपना काम करते हैं, मैं भी अपना काम करती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी अपना काम करते हैं। तो सारे एक साथ काम कर लेते हैं तो हमारा काम भी आसान हो जाता है। मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, मॉर्निंग में सुबह जगकर मुझे जगाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें अपने आप ही कर लेते हैं, तैयार भी वो अपने आप ही हो जाते हैं। अब तो बहुत ही समझदार हो रहे हैं। बस मुझे उनका लंच बनाना होता है और फिर सारी चीज़ें देखती हूँ कि वो तैयार अच्छे तरह से हुए हैं या नहीं है। कोई चीज़ अगर उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं कर देती हूँ। वैसे वो बहुत ही समझदार हो गए हैं, अब बड़े भी हो गए हैं। तो देखिए, जब बच्चे अपना काम करने लगते हैं तो माँ की जो चिंता होती है ना, वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। और ये देखिए, मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। अब मेरे हस्बैंड आएंगे, वो पूजा कर लेंगे, बच्चे भी आकर उनके साथ पूजा कर लेते हैं, फिर तीनों वो स्कूल चले जाते हैं। और उनके लिए जो भोग होता है वो भी मैं निकाल कर रख देती हूँ। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में खाना बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ बच्चों के लिए, वही मैं उनके लिए निकाल कर रख देती हूँ। और मेरे हस्बैंड उनका भोग लगाने के बाद फिर वो जैसे स्कूल जाते हैं, किसी भी टाइम वो खा लेते हैं, तो उन्हें ये चिंता नहीं रहती है कि मेरे कान्हा जी ने नहीं खाया होगा। तो वो भोग जो होता है सुबह का कान्हा जी का, वही लगा के जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भूल सकते हैं, पर ये चीज़ वो कभी नहीं भूलते हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में, तो मुझे आज जो है आलू बॉईल करके भंडारे वाली सब्ज़ी बनानी थी। मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो कह रहे थे मम्मी आज ये वाली सब्ज़ी हमारे लिए बना देना।
तो मैं ना सब्ज़ी उनसे ही पूछ के बनाती हूँ, बच्चों से पूछ के बनाती हूँ। अगर लंच में उनकी पसंद की सब्ज़ी मैं रखती हूँ तो बहुत ही प्यार से वो खा लेते हैं। अगर नहीं रखती हूँ ना, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो देखिए, बच्चों की पसंद की चीज़ बनाइए, आप बच्चे बहुत ही प्यार से खाएँगे। देखिए, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं उनका लंच बॉक्स खोल के देखती हूँ, तो मेरे बच्चे कहते हैं, आज मम्मी मेरा लंच बॉक्स फिनिश है। तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि आज मेरे बेटों ने पूरा खाना खा लिया है। तो देखिए, बच्चों की छोटी-छोटी खुशी जो होती है उसमें ही हम खुश हो जाते हैं। तो मुझे तो बहुत ही खुशी मिलती है। देखिए, मेरे बच्चे जब खाना खा लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, तो मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलती है कि आज मेरे बच्चों ने ये खाना पूरा खा लिया। नहीं तो ये रहता है कि देखिए, खाना जो बचता है वो भी वेस्ट होता है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वो खाना किसी काम का नहीं रहता। घर पे बच्चे रहते हैं तो उनकी थाली में हम खाना खा सकते हैं, लेकिन वो खाना बाद में बेकार हो जाता है। तो इसलिए बच्चों की पसंद की ही सब्ज़ी बनानी चाहिए। और मेरे आलू बॉयल हो गए हैं। अब हम बनाने वाले हैं भंडारे वाली सब्ज़ी। तो देखिए, आप घर पर कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी नहीं आता है। आप उसमें कितने भी गरम मसाले डाल लीजिए, कितनी भी उसमें लागत लगा लीजिए, लेकिन वो सब्ज़ी का टेस्ट आपकी सब्ज़ी में बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो ये ख़ासियत होती है भगवान का जो भंडारा होता है ना, तो उसका जो खाना होता है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए, खाना सभी अच्छा बनाते हैं, लेकिन जो भंडारे का खाना बनता है तो पता नहीं भगवान जी उसमें अमृत मिला देते हैं, वो खाना लगता ही टेस्टी है। तो मैंने कई जगह भंडारा खाया है और मुझे ना सबसे ही ज़्यादा आलू वाली जो सब्ज़ी होती है बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए, मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। इस तरह से अगर हम पीस कर लेते हैं छोटे छोटे, तो ये ना जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं आसानी से ऑयल में गल जाते हैं। अगर हम बड़े बड़े पीस डालते हैं ना सब्ज़ी में, वो ऑयल में इतनी जल्दी नहीं गलते हैं। तो ये छोटे वाले पीस जो होते हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं। ऐसे ही बन जाते हैं जैसे कि हम पेस्ट बनाकर सब्ज़ी में डालते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा से इस तरह के ही पीस काट कर सब्ज़ी में डालती हूँ। और जैसे आप ग्रेवी बनाना चाहते हो तो आप ग्रेवी भी बनाकर इस्तेमाल कर सकती हो। जो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें ज़्यादातर इस तरह से टमाटर कट करके ही डालती हूँ। और टमाटर की जो ग्रेवी बनाते हैं वो मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ज़्यादातर इस तरह से हम टमाटर काट के डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं सब्ज़ी में। बहुत ही जल्दी ये गल जाते हैं और इनका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है। उसके साथ मैं डालती हूँ 2-3 हरी मिर्च, और इसका भी टेस्ट इसके साथ बहुत ही अच्छा आता है। धनिया हो तो आप धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं मार्केट से धनिया भी लेकर आई थी, इस सीज़न में धनिया भी मिल गया था और इसकी जो महक होती है बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखिए, आज मैंने अपनी कुर्ती में से ये किचन के लिए कपड़े बनाए थे ब्लैक कलर के, और 2-3 कपड़े इसमें से बहुत अच्छी तरह से बन गए हैं। देखिए, इतने बड़े बड़े, फिर मैंने इन पर सिलाई भी लगा दी है।
बनाने वाली हूँ भंडारे जैसी सब्जी। उसके लिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है, उसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया है। जीरा ऐड करने के बाद में मैंने टमाटर और हरी मिर्च और धनिया साथ में ही ऐड कर दिया है। देखिए इस तरह से सब्जी बनाते हैं, बेहद टेस्टी बनती है। तो जो धनिया का जो टेस्ट होता है, अगर आप इसे बाद में इस्तेमाल करते हो तो आप बाद में कर लीजिए। हमारे यहाँ धनिया ना कम खाते हैं, बाद में अगर डालते हैं तो वो ऊपर दिखता है तो वो बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं धनिया साथ में ऐड कर देती हूँ। तो ये ना जीरे के साथ अच्छी तरह से पक जाता है, टमाटर के साथ, तो ये दिखाई भी नहीं देता है और इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छी तरह से आता है। और टमाटर को गलाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और फिर हम इसमें हल्दी डालते हैं। हल्दी डालने के बाद थोड़ी सी लाल मिर्च डालते हैं, क्योंकि बच्चों को लाल मिर्च कम पसंद होती हैं। हरी मिर्च का जो टेस्ट होता है बच्चों को भी बेहद पसंद आता है और उसका जो टेस्ट होता है इतना तीखा नहीं होता है। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और हम थोड़ी देर इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। आप देख सकते हो जो मैंने इसमें टमाटर डाला था, टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक गया है। जैसे कि मैंने इस टमाटर की ग्रेवी सब्जी में इस्तेमाल की हो, तो मैं टमाटर अधिकतर ऐसे ही डालती हूँ, मुझे बेहद पसंद होता है। इस तरह से सब्जी में डालते हैं, हमारी सब्जी भी बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए इस तरह से जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता है आपको अच्छी तरह से ये पकाना है। और जो मैंने आलू बॉईल किए थे उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और आलू को हाथों से ही फोड़ लिया है, मैंने नाइफ का प्रयोग नहीं किया है। और देखिए आप देख सकते हो इसका जो कलर है कितना अच्छा आया है। तो सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी हैं। हमें कोई भी चीज़ इसमें, अगर आप इसमें गरम मसाला जो डालोगे वो ऊपर से बाद में डालोगे जब हमारी सब्जी पक जाएगी। तो मैं इस तरह से ही सब्जी बनाती हूँ, बच्चों को बेहद पसंद आती है ये सब्जी। अगर आपके बच्चे सब्जी नहीं खाते होंगे तो बच्चे सब्जी खाना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों की पसंद की यदि आप सब्जी बनाओगे तो बच्चे बहुत ही खुश होकर उस सब्जी को खाते हैं। मेरे बच्चों को तो ये सब्जी बहुत ही पसंद है। तो इसे पकने में सिर्फ आप 10 मिनट लगेंगी, 10 मिनट में ये हमारी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना।